गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो आपका चैप्टर था उसमें जॉइंट नामक टॉपिक का डिस्कस करा था, का अध्ययन करा था। उसमें हमने जॉइंट्स जो है यानी अस्थियों के मध्य जो संयोजन स्थल होते हैं उन्हें हम संधि कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। इट्स मीन जॉइंट्स आर कनेक्शन या कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स, और जो आप इसेंशियल भी होते हैं, आवश्यक भी होते हैं फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स, यानी जितने भी प्रकार के आपकी जो गतिविधियां हैं ऑफ योर बॉडी पार्ट्स जो आपके हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपके अस्थियों से निर्मित जो गतिविधियां संभव है वो सारी गतिविधियां जॉइंट्स की वजह से संभव थी। आज हम पूरे जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में जो गति है नॉर्मली, बोनी नहीं, बोन से रिलेटेड नहीं, नॉर्मल सभी प्रकार की गतियाँ, वो आधारभूत गतियाँ कितने प्रकार की होती है उन्हें हम बात करेंगे। बोन से रिलेटेड जो गतियाँ होती है वो तो मस्कुलर होती है। क्या होती है? मस्कुलर। चूँकि आपकी अस्थियाँ अपने आप तो गति नहीं कर सकती, उसमें तो क्या होता है, पुलिंग यानी खींचने की सिस्टम होती है। ये मांसपेशी, ये पूरी मांसपेशी यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस वाली जो मांसपेशी में कॉन्ट्रैक्ट होगा, संकुचन होगा, तो ये अस्थि का खिंचाव होगा अंदर की तरफ, ठीक है। अगर हमें वापस खींचना है तो ये जो पीछे वाली मांसपेशी है इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी संकुचन होगा, तो ये जो अस्थि पीछे जाएगी। यानी ये जो आपके बोनी पार्ट्स है, अस्थियों से निर्मित जो पार्ट्स है यानी कंकाल तंत्र है, स्केलेटन सिस्टम है, उसमें जो मूवमेंट्स पॉसिबल है वो तो मसल्स की वजह से ही है। क्योंकि मसल्स की वजह से जो फोर्स यहाँ पर उत्पन्न होता है, जो फोर्स यानी जो बल वहाँ पर उत्पन्न होता है, उस बल की वजह से ही यहाँ पर मस्कुलर जो आपकी मूवमेंट्स है वो पॉसिबल है। बट यहाँ हम कुछ और मूवमेंट्स की बात करें तो एमीबॉइड जो अमीवीय गति, अमीवीय नाम से स्पष्ट हो रहा है किसमें पाई जाती है, अमीबा में पाई जाती है। बट अमीबा के साथ साथ ये मानव की कुछ सेल्स में भी उपस्थित होती है, यानी मानव की कुछ कोशिकाएं भी अमीवीय जो गति है यानी एमीबॉइड जो मूवमेंट्स है वो दर्शाती है। फॉर एग्जांपल, कौन सी ऐसी आपकी कोशिकाएं हैं जो एमीबॉइड मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है या एमीबॉइड गतिविधि को उत्पन्न करती है, या ऐसी गति से वो आपके अंदर मूवमेंट्स को पॉसिबल करती है। तो हम बात करें तो देखिए आपके अंदर बहुत सारी जो रक्त कणिकाएँ हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, इसके अलावा मैक्रोफेजेज में क्या है, आपकी न्यूट्रोफिल्स भी WBC रक्त कणिकाएँ ही हैं। आपकी ल्यूकोसाइट, होल ल्यूकोसाइट को तो हमने क्या दो भाग में बांटा, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। फिर ग्रेनुलोसाइट्स को हमने तीन में बांटा, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ न्यूट्रोफिल्स क्या है, फेगोसाइटोसिस से, तो वो मैक्रोफेजेज की तरह कार्य करेगी। इसके अलावा आपकी बात करें उधर हम इसकी लास्ट में मोनोसाइट्स की, तो वो भी आपकी क्या है, फेगोसाइटोसिस यानी मैक्रोफेजेज जो होते हैं आपके बृहत भक्षकाणु। और आपकी जो रुधिर कणिकाएँ मुख्यतः श्वेत रुधिर कणिकाएँ, ये रुधिर कणिकाएँ जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये क्या करती है, ये भक्षण का कार्य करती है। और इसके अंदर जो मूवमेंट्स पाया जाता है स्यूडोपोड्स यानी कूटपादों की वजह से ऐसी गति संभव है। और इस प्रकार की गति पाई जाती है आपकी मैक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइट में। ल्यूकोसाइट्स मीन WBC, और मैक्रोफेजेज का निर्माण भी आपकी दो WBCओं से ही होता है। कौन कौन सी, आपकी न्यूट्रोफिल्स और आपकी मोनोसाइट्स। तो इसके एग्जाम्पल आपको क्या देखोगे, मैक्रोफेजेज बृहद भक्षकाणु, और WBC। एमीबॉइड मूवमेंट्स के, ओके। और अमीबा तो नॉर्मली है ही। सिलियरी मूवमेंट्स, एक्चुअली अगर जंतुओं की बात करें तो सिलिया को बोलते हैं पक्षमाभ, तो पक्षमाभीय गति। तो देखो पक्षमाभीय गति के अंदर क्या होता है बेटा, पक्षमाभ की सहायता से हो रही है पक्षमाभीय मतलब सिलिया की वजह से, पक्षमाभ की सहायता से। एक्चुअली क्या होता है, सिलिया जो है वो आपके पाए जाते हैं श्वास नली ट्रैक्ट। ह्यूमन की बात करें तो श्वास नली जो है ना, श्वास नली जो है आपकी
ट्रेकिया, तो ट्रेकिया पर भी आपके सिलिया पाई जाती है, उभार पाए जाते हैं, रेशेनुमा आपके प्रवर्ध पाए जाते हैं। आपकी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें भी आपके इस तरह के उभार या रेशेनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, कोशिकाओं में अति वृद्धियाँ पाई जाती हैं और वो आपकी सिलियरी मूवमेंट्स क्या करती है, दर्शाती है, यानी आपके अंदर पक्षमावी गति को दर्शाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो फोरेजिन जो आपके पार्टिकल्स है, यानी जो बाहर से आने वाले कोई बड़े पदार्थ हो या धूल के कण हो या अन्य कोई पदार्थ हो जो श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो उसका मूल कारण क्या है, वहाँ पर मूवमेंट पाया जाता है, सिलियरी मूवमेंट्स आपके ट्रेकिया के अंदर, श्वास नली के अंदर और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी इस तरह की मूवमेंट्स पॉसिबल है। इंटेस्टाइन जो है आपकी, इंटेस्टाइन की इंटरनल जो लेयर है वहाँ भी इस तरह के प्रवर्ध पाए जाते हैं जो आपकी सिलियरी मूवमेंट्स को दर्शाते हैं। उसके बाद मस्कुलर जो मैंने बताई दिया आपको, स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो आपकी जो गतिविधियाँ पाई जाती है पूरे स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र में, जो अस्थि और मसल्स की वजह से जो मूवमेंट्स पॉसिबल है, बोन्स और पेशियों की वजह से जो मूवमेंट्स जो पॉसिबल है, अस्थियाँ यानी बोन्स, मसल्स यानी आपकी पेशियाँ, इनकी वजह से जो पॉसिबल जो मूवमेंट्स है, यानी मेनली तो ये फोर्स कहाँ से जनरेट होता है, मसल्स से, तो मसल्स के द्वारा जनरेटेड फोर्स की वजह से ही जो पॉसिबल मूवमेंट्स है वो आपकी मस्कुलर मूवमेंट्स कहलाती है। मस्कुलर क्यों दिया है यहाँ पर अपन ने, क्योंकि मसल्स में ही वो फोर्स जनरेट हो रहा है जो स्केलेटन को मूवमेंट आपके कर रहा है, यानी आपकी जो कंकाल की जो अस्थियाँ हैं उसमें जो मूवमेंट्स जो पॉसिबल है वो मसल्स में जनरेट फोर्स द्वारा ही है। इस तरह का जो मूवमेंट्स है वो मस्कुलर मूवमेंट्स कहलाता है। तीसरा है आपका फ्लेजिलर। फ्लेजिलर मतलब आपका कशाभिकीय, बट ये कशाभिकीय ह्यूमन के अंदर हमको 3 मेनली आपको पढ़ने हैं। ह्यूमन्स के अंदर इन जो ह्यूमन सेल्स है, सेल्स ऑफ ह्यूमन जो है वो 3 तरह के मूवमेंट दर्शाती है, एमीबॉइड, सिलियरी, मस्कुलर। फ्लेजिला आपका युगलिना वगैरह में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक कोश की जंतु युगलिना, उसमें एक कसाब नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है और वो कसाब की वजह से वो आसानी से उसके अंदर तैर पाता है, किसके अंदर, जल के अंदर, ओके, स्विम कर पाता है। तो इसमें हम देख भी सकते हैं कि आप चाहें तो फ्लेजिला में आपके जो युग्मक मनुष्य के अंदर भी है, गैमेटोफाइट्स जो है आपके युग्मक, शुक्राणु वगैरह, स्पर्म वगैरह, उसका मूवमेंट्स कैसा होता है, आपका फ्लेजिलर मूवमेंट की तरह ही होता है। किसका, शुक्राणु का। और सिलियरी मूवमेंट्स में आपका मैंने बताया था आपको ट्रेकिया, इसके अलावा इसमें सिलियरी मूवमेंट्स में आपका एक और है, उसका नाम है आपका अंडवाहिनी। अंडवाहिनी मतलब फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में जो एग का जो मूवमेंट्स होता है, अंडे का जो मूवमेंट्स होता है, अंडवाहिनी में मादा जनन तंत्र का एक भाग है अंडवाहिनी, और उसके अंदर जो अंडे का जो मूवमेंट हो रहा है, एग का जो मूवमेंट होता है वो होता है सिलियरी मूवमेंट की वजह से ही, ठीक है ना। तो फेलोपियन ट्यूब में कौन सा मूवमेंट पाया जाता है या किस मूवमेंट की वजह से एग जो होता है वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, वो सिलियरी मूवमेंट की वजह से हो रहा होता है, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी। अब हम पढ़ रहे हैं मसल्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक है कंकाल तंत्र, हम पढ़ चुके थे। ये कुछ बेसिक मूवमेंट थे जो हमें समझना जरूरी था इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा जो आपका चैप्टर है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, उसमें ये बेसिक गतियाँ हमें आपको बतानी थी। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मसल्स। देखिए मानव के अंदर जो पेशी है, पेशी यानी मसल्स, मसल्स होती 3 प्रकार की मानव के अंदर। मतलब मसल्स का मतलब ये जो मांसपेशियाँ आपके अंदर है इन्हें हम क्या कह रहे हैं, मसल्स कह रहे हैं। तो 3 प्रकार की मांसपेशियाँ हमारे अंदर पाई जाती है। तो कौन कौन सी देख लेते हैं। सबसे पहली, अच्छा इसमें एक चार्ट ही बना देते हैं हम, इसका एक चार्ट बना देते हैं सबसे पहले। तो देखो इसमें सबसे पहली जो मसल्स है वो तो आपकी हम बात करें, सबसे जो पहली मसल्स है जो मानव के कंकाल तंत्र के अंदर पाई जा रही है वो स्केलेटल कहलाती है, क्योंकि कंकाल के अंदर पाई जा रही है। कंकाल मतलब जो अस्थियों से मिला हुआ जो ढांचा है उसको हम क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। तो स्केलेटन के साथ जो मसल्स जुड़ी हुई है, जो आपके हड्डियों के साथ जुड़ी हुई है, जो बोन्स के साथ जुड़ी हुई है, उसको बोलते हैं स्केलेटल। स्केलेटल समझ में आ गया ना। स्केलेटल जो बोन है आपकी वो किसके साथ जुड़ी हुई है, कंकाल के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्केलेटल बोन। नंबर 2 है विसरल। विसरल को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। स्केलेटल जो आपकी मसल्स है, पेशी है, वो किसके साथ जुड़ी हुई है, स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई है, बोन्स के साथ जुड़ी हुई है। और दूसरी जो है आपकी विसरल, विसरल को हम स्मूथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं,
क्योंकि ये चिकनी होती है, ये चिकनी पेशियां हैं, इसलिए हम इसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, विसरल या फिर स्मूथ। और जो तीसरा पार्ट है आपका वो है आपका कार्डियक यानी हृदय पेशी। तो ये तो हो गई कंकाल पेशी, ये हो गई आपकी आंतरांग, और स्मूथ का मतलब चिकनी, और कार्डियक हृदय पेशी। ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर की बात करें ना, यदि हम स्केलेटन की सबसे पहले, संरचना, तो माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके अंदर बहुत सारी लाइनें दिखाई देती है, यानी रेखित पेशी है ये, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेटेड, मतलब ये पेशियां ऐसी जिनके अंदर धारियां दिखाई देती है। तो धारीदार दिखाई देने की वजह से ये कैसी है, संरचना के आधार पर जो स्केलेटन मसल्स है वो कैसी होती है, स्ट्रेटेड, मतलब आपकी इस तरह की जो मसल्स है, स्ट्रेटेड मतलब आपकी रेखित पेशियां हैं। क्या है ये, रेखित होती है, संरचना के आधार पर कैसी है ये, रेखित पेशियां हैं। माइक्रोस्कोप से जब हम कंकाल पेशी को देखते हैं, जो कंकाल पेशी को हम देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी लाइनें हमको दिखाई देती है, रेखेनुमा संरचना दिखाई देती है, इसलिए हम बोलते हैं स्ट्राइटेड। ओके, रेखित, स्ट्रेट। ओके, आगे आ जाते हैं, सीधी लाइनें आपको दिखाई दे रही है, इसलिए बोलते हैं स्ट्रेटेड, मतलब ये रेखित पेशियां हैं। बट ये जो हम देखें संरचना के आधार पर, किसको, ये चिकनी दिखाई दे रही है, इसके अंदर कोई लाइनें नहीं होती। आंतरांग का मतलब हम देखें, आंतरांग का मतलब ये आपके अंदर के जो अंग होते हैं, मेनली आपके इंटेस्टाइन वगैरह है, यानी एलिमेंट्री कैनाल वगैरह है, या फिर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इंटरनल, उनका निर्माण करते हैं आपके विसरल जो मसल्स हैं उनके द्वारा होता है। और आंतरांग जो संरचना के आधार पर हम देखें, माइक्रोस्कोप से देखें, तो इसके अंदर इस तरह के स्ट्राइटेड यानी रेखानुमा संरचना नहीं दिखाई देती, इसलिए यह है नॉन स्ट्राइटेड यानी अरेखित। ओके, हृदय पेशियां इनके अंदर भी आपकी दिखाई देती है, तो ये भी क्या है, रेखित है। मतलब यदि माइक्रोस्कोप, हृदय के अंदर जो पाई जाती है पेशियां, जिसकी वजह से आपका हार्ट बन रहा है, वो कार्डियक मसल्स कहलाती है। ठीक है ना। तो हृदय पेशी क्या होती है, रेखित होती है, स्ट्रेटेड है ये भी। आगे आ जाए, संरचना तो हो गई, अब इसमें कंट्रोल या रेगुलेशन, यानी इन पर कंट्रोल नर्वस सिस्टम का जो होता है वो है या नहीं, उसके आधार पर भी हम देखें तो स्केलेटन जो मसल्स है वो वॉलेंट्री होती है, यानी इन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या है, वॉलेंट्री मसल्स है। वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक पेशियां हैं। ये क्या है, वॉलेंट्री मसल्स है, यानी इन पेशियों पर आप क्या कर सकते हैं, कंकाल तंत्र पर आप क्या कर सकते हैं, आपका मस्तिष्क क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। जैसे देखो, हाथ ऊपर होना है आप कर दोगे, नीचे नीचे करना है नीचे कर दोगे, मुट्ठी को आपको बंद करना है कर दोगे, गर्दन को घुमाना है घुमा लोगे, ऊपर करना है ऊपर कर दो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, कंट्रोल में है। आपके नर्वस सिस्टम द्वारा जिन मसल्स को कंट्रोल किया जा सकता हो उन्हें बोलते हैं वॉलेंटरी मसल्स या ऐच्छिक पेशियां। तो स्केलेटन मसल्स क्या है, वॉलेंटरी मसल्स है, यानी ऐच्छिक हैं ये। ओके, कंट्रोल और रेगुलेशन के आधार पर देखें नर्वस सिस्टम के, तो आंतरांग आप अपनी चिकनी पेशियों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप अपने, आज आपका फास्ट है, आज आपने उपवास रखा है, आज आपने खाना नहीं खाया है, तो आप कहें कि आहार नाल से क्योंकि आज आपको किसी तरह का मूवमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने कुछ खाना वाना नहीं खाया, नहीं कर सकते आप। क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, इसलिए क्या है ये इनवॉलेंट्री यानी अनैच्छिक।
यानी इन पर आपके नर्वस सिस्टम का कंट्रोल नहीं होता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी आहार नाली आंतरांग जो मसल्स है या विसरल जो मसल्स है या चिकनी जो पेशियां हैं या स्मूथ जो मसल्स है, इन पर आपका नर्वस सिस्टम किसी तरह का रेगुलेशन नहीं कर सकता है, किसी तरह का कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसीलिए ये क्या है, अनैच्छिक या इनवॉलेंटरी मसल्स कहलाती हैं। ओके, आप हृदय पेशी की बात करें, आप स्वयं बताइए, क्या आप अपने हृदय को धड़कने से रोक सकते हैं? क्या आपके मतलब नर्वस सिस्टम के साथ, भाई आज मैं मरना चाहता हूँ, मेरा हृदय भाई धड़कना बंद हो जाए, नहीं हो सकता। ये कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वॉलेंटरी मसल्स है। भाई जैसे मैं कर सकता हूँ, आंख बंद हो जा, हो गई, खुल जा, खुल गई, गर्दन नीचे हो जा, हो गई, ऊपर करने हो गई, हाथ ऊपर हो जा, हो गया, नीचे हो गया, नीचे हो गया, आप कूदना चाह रहे हैं, कूद गए। हृदय रुक जा, रुक गया, नहीं रुका, क्यों? क्योंकि ये इनवॉलेंटरी मसल्स है, यानी नियंत्रण के आधार पर या कंट्रोल के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर कैसी है, ये इनवॉलेंटरी है। अनैच्छिक पेशियां हैं। अब देखिए रिवाइज करते हैं। आपकी पेशियां 3 प्रकार की होती है, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। स्केलेटल का मतलब है आपकी कंकाल पेशी, जो कंकाल यानी अस्थियों के साथ जुड़ी होती है जो पेशियां, उन्हें हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, यानी जो बोन्स के साथ जो कनेक्टेड होती है जो मसल्स, उन्हें बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ये स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर स्ट्रेटेड होती है, यानी रेखित होती है, इनमें रेखा धारीदार संरचनाएं दिखाई देती है, रेखाएं दिखाई देती है जब माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं हम, और इन पर कंट्रोल आप कर सकते हैं, इसलिए वॉलेंटरी मसल्स है। यानी हम चाहे जैसे इसको घुमा सकते हैं, चाहे जैसे आप कर सकते हैं, आपका नर्वस सिस्टम इस पर कंट्रोल कर सकता है। सो इट्स कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स, यानी ये क्या कहलाती है, वॉलेंटरी मसल्स या ऐच्छिक मसल्स है। उसके बाद विसरल, जो आंतरांग मसल्स, यानी जो आपके शरीर के आंतरांगों का निर्माण कर रही है, मुख्यतः आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल एटसेट्रा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इंटरनल जो है आपके, उन सभी पर आप कंट्रोल, इंटरनल ऑर्गन्स, उन सभी पर आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बट अच्छा संरचना के आधार पर देखा जाए तो भी क्या है, ये नॉन स्ट्रेट। नॉन स्ट्रेट का मतलब है, ये क्या है, नॉन स्ट्रेट, NON है ना, नो स्ट्रेट मतलब इन पर कंट्रोल नहीं होता है, इन पर कंट्रोल ना तो कंट्रोल होता है और ना ही ये संरचना के आधार पर होती है। यानी अरेखित पेशियां हैं, और स्ट्रेटेड मतलब, नॉन स्ट्रेटेड मतलब क्या हुआ, इसमें रेखाएं या धारियां माइक्रोस्कोप से देखने पर नहीं दिखाई देती है, और ये कंट्रोल के आधार पर इनवॉलेंटरी है, यानी अनैच्छिक है। कार्डियक की हम बात करें तो हृदय पेशी, यानी कार्डियक मतलब हृदय के अंदर जो पाई जाती है मसल्स, वो कार्डियक मसल्स कहलाती है। स्ट्रेटेड है मतलब रेखित हैं, और अनैच्छिक है, यानी इन पर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं नर्वस सिस्टम द्वारा। सो इट्स कॉल्ड ऑल्सो इनवॉलेंटरी मसल्स या अनैच्छिक पेशियां, इन्हें हम कहते हैं। ओके, इसी के साथ जो आपकी पेशियां हैं उसके प्रकार, हम जो इंट्रोडक्शन नॉर्मल था वो आज आपका होता है समाप्त। कल हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर। ओके, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।